बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं, जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आईटी का छापा पड़ा है। विस्तार से अगर आपको बताएं तो सोम डिस्टिलरी ग्रुप पर आईटी की रेड पड़ी है। भोपाल रायसेन के दफ्तर में आईटी ने अपनी दबिश दी और आपको बता रहे कि जहां एक तरफ मतदान की प्रक्रिया जारी है तो सुबह सुबह आईटी की टीम ने छापा मारा है। बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में भी आईटी की रेड पड़ी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस वक्त अगर बात करें तो 20 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी, यानी कि पहले चरण की मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसी बीच आईटी ने आज सुबह सुबह दबिश दी है। बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में भी आईटी की रेड पड़ी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आईटी की रेड से जुड़ी हुई। सुबह सुबह आईटी ने अपनी रेड मारी है और वो जगह भी हम आपको बता रहे हैं जहां पर आईटी ने छापा मारा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, एक तरफ मतदान की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में जारी है तो दूसरी तरफ ये रेड की खबर सामने आ रही है। विस्तार पर इस पर जानकारी दीजिए और क्या कुछ खुलासे हुए हैं छापेमारी में अब तक? में सोम डिस्टिलरीज और ब्रेवरीज के ठिकानों पर आईटी ने रेड मारी है। लगातार लंबे समय से आईटी को आर्थिक अनियमितताओं की यहां पर खबर मिल रही थी, जिसके बाद आज आईटी की एक बड़ी टीम यहां पर पहुंची और एक बार फिर आईटी की टीम ने यहां पर जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन से या पुलिस से कोई मदद नहीं ली है। सेंट्रल फोर्स के साथ वो टीम यहां पर पहुंची है। 5 से 6 गाड़ियां अलग अलग जो ठिकाने हैं सोम डिस्टिलरीज के, चाहे वो उनका घर हो चाहे फिर उनका ऑफिस हो, वहां पर टीम ने अल सुबह दबिश दी है, जिसके बाद छापामार कार्रवाई यहां पर जारी है। बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि भोपाल के कैरवा स्थित सोम डिस्टिलरीज के जो मालिक हैं उनका घर है और इसके साथ ही शहपुरा और एमपी नगर में इनके ऑफिस हैं, जहां पे अभी कार्रवाई चल रही है। एक बड़ा जो ये ग्रुप है शराब बनाने का, इसके साथ ही ब्रेवरीज का भी ये एक ग्रुप है और जो टर्नओवर है वो इनका करोड़ों में है। और माना जा रहा है कि आईटी की इस रेड में बड़ा खुलासा यहाँ पर हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर आईटी की जो टीम है, अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद हैं और साथ ही जो दस्तावेज हैं घर और ऑफिस के, उसे वो यहाँ पर खंगाल रहे हैं। जी बिल्कुल हरप्रीत, तो लगातार कार्रवाई अभी भी जारी है और जाहिर सी बात है छापेमारी में कई सारे खुलासे आगे हो सकते हैं, लेकिन एक बार विस्तार से ये भी जानकारी आपसे चाहते हैं कौन कौन से वो ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की गई है, और इसी के साथ ये भी जानना चाहते हैं किस आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। क्या पहले से किसी प्रकार की सूचना मिली थी? बिल्कुल, देखिए टैक्स को लेकर यहाँ पर सूचना मिली है और यहाँ पर आईटी की टीम पहुंची है। अल सुबह ही, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया, ये कार्रवाई आईटी की टीम ने शुरू की है। और अभी कुछ दिनों पहले ही इसी तरह एक और ग्रुप पर आईटी ने रेड मारी थी। यहाँ पर भी जिला प्रशासन या पुलिस को भनक तक नहीं लग पाई थी और काफी देर बाद यहाँ पर आईटी की रेड का खुलासा हुआ था। ठीक उसी तर्ज पर एक बार फिर आईटी ने सोम डिस्टिलरीज और ब्रेवरीज ग्रुप पर छापा मारा है। शहपुरा में कार्रवाई चल रही है, एमपी नगर जहां पर इनके ऑफिस है वहां पर कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही कैरवा में इनका घर है, वहां पर भी ये कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि करीबन 30 से ज्यादा आईटी के अधिकारी और कर्मचारी अलग अलग ग्रुप में मौके पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही इनके साथ सेंट्रल की फोर्स मौजूद है, जो आम लोगों को यहाँ पर अंदर आने या उससे बाहर, जो अंदर घर में लोग मौजूद हैं उन्हें बाहर जाने से रोका जा रहा है। और दबिश जो है ये बताई जा रही है कि देर रात यानी अल सुबह दरमियानी रात जो है वो यहाँ पर दी गई है और कार्रवाई अभी भी जारी है। तय माना जा रहा है कि आईटी की रेड के बाद जो खुलासे हैं वो बेहद चौंकाने वाले होंगे। और ये भी सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि लंबे समय से आईटी की नजर इस ग्रुप पर थी, लगातार उन्हें शिकायतें यहाँ पर मिल रही थी और आज आईटी की टीम यहाँ पर दबिश दे चुकी है। तो अब माना जा रहा है, तय है कि आईटी की रेड के बाद जो बड़े खुलासे हैं वो यहाँ पर सामने आएंगे। बिल्कुल हरप्रीत, तो नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ खुलासे होंगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां सोम डिस्टिलरी ग्रुप पर आईटी की रेड पड़ी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आईटी ने छापा मारा है और सोम डिस्टिलरी ग्रुप है जहां पर आईटी की रेड पड़ी है। भोपाल रायसेन के दफ्तर में आईटी ने दबिश दी है। सुबह सुबह आईटी की टीम ने यहां पर छापा मारा है। बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में भी आईटी की रेड पड़ी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहा है और हमारे सहयोगी हरप्रीत भी हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने एक बड़ी अपडेट हम तक पहुंचाई थी और वो अपडेट ये थी कि अभी भी छापेमारी जो है वो लगातार जारी और कई सारे खुलासे होने की उम्मीद आगे है। लेकिन फिलहाल छापेमारी के बाद और पूरी कार्रवाई के बाद ये अधिकारी इस पर किसी प्रकार का खुलासा कर सकते हैं। फिलहाल बता दें कि बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में भी आईटी की रेड अभी तक जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अपडेट आपसे जानना चाहते हैं कि आईटी की रेड को लेकर क्या अपडेट आपके पास अभी तक है, क्या छापेमारी अभी तक जारी और क्या कुछ खुलासे अब तक हुए हैं?
देखिए फिलहाल कार्रवाई जारी है और अकेले भोपाल में ये कार्रवाई नहीं हो रही है। सोम ग्रुप के देश भर में 50 ठिकाने हैं, वहाँ पर ये रेड पड़ी है। और भोपाल में भी सुबह 6 बजे से सोम ग्रुप के जो अलग अलग ठिकाने हैं, उनके घर पे, उनके ऑफिस पे, या यहाँ पर जो रायसेन जिले में उनकी जो एक फैक्ट्री है, वहाँ पर तमाम जगह पर आईटी की रेड जो है सुबह 6 बजे पड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है वो जो है इस रेड में है। यहाँ की लोकल पुलिस को रेड में शामिल नहीं किया गया है। और जो अधिकारी हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वो भी अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं कार्रवाई करने के लिए। रायपुर, बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली के अधिकारी जो है इनकम टैक्स की इस रेड में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार सर्च जारी है। अभी फिलहाल किसी भी प्रकार का जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है कि कितना जो है आर्थिक अनियमितताएं जो है अभी तक जांच में मिली है। लेकिन लगातार जो है कार्रवाई हो रही है। 50 ठिकाने हैं 5 राज्यों में। इन 5 राज्यों के 50 ठिकानों पर रेड है। और सोम ग्रुप जो है वो लिकर के निर्माता के तौर पर जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में लिकर की जो शॉप है उनमें भी अब जो है इनका इन्वॉल्वमेंट है। और इसके अलावा यदि बात करें तो कई ऐसी फैक्ट्रियां इनकी है जो लिकर से जुड़ी हुई है। तो कह सकते हैं कि बड़ा एक ग्रुप है लिकर का। और उस ग्रुप पर जो है आईटी की रेड चुनाव के पहले कई सारे सवाल खड़े कर रही है कि आखिर जो है आर्थिक अनियमितताओं का ये मामला हो सकता है या फिर आय से अधिक संपत्ति का भी मामला हो सकता है। तमाम जो क्लूज है उन पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई शुरू की है। सुबह से रेड चल रही है। सुबह 6 बजे जो है अधिकारी जो है इनकम टैक्स के अधिकारी जो है अलग अलग वाहनों में यहाँ पहुंचे थे और लगातार जो है कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल विवेक, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानकारी आपसे चाहते हैं क्योंकि छापेमारी तो लगातार जारी है और कितने लोगों के तार इसमें जुड़े हो सकते हैं? देखिए कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। या फिर इनके जो बिजनेस में जो आर्थिक अनियमितताएं हैं, जो इनकम टैक्स को जो जानकारी मिली होगी उसमें जो लेन देन में जो आर्थिक अनियमितताएं मिली होगी उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो ये तमाम जो पहलू है, ये इनकम टैक्स इन पहलुओं पर जांच करते हुए जो है छापामार कार्रवाई आज कर रही है। लेकिन देखना होगा कि इसमें कितना जो है आर्थिक अनियमितताओं का मामला निकलता है, कितना केस जब्त होता है और कितनी संपत्ति जब्त जो है प्राप्त होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो जिसकी जानकारी इन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दी होगी। तो इन तमाम विषय पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी जांच में जो है खुलासा करेगा। लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि कितना जो है अनियमितताएं, आर्थिक अनियमितताएं इस रेड में सामने आई है, क्योंकि अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। ऐसे में शाम तक हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस पूरे मामले में जानकारी दी जाए। बिल्कुल विवेक, लेकिन ये भी जानकारी एक बार आपसे चाहते हैं, थोड़ी दर्शकों को अपडेट दे दीजिए क्योंकि सुबह से बताया जा रहा है कि छापेमारी अभी तक जारी और जाहिर सी बात है कि अधिकारी जो है वो पूरी छापेमारी के बाद इस पर खुलासे करेंगे। कब तक जारी रहेगी छापेमारी, कोई जानकारी इस पर आपके पास आई अब तक? देखिए जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं पर भी अपना सर्वे या छापेमारी कार्रवाई करता है तो उसके बाद जब तक उनकी जांच पूरी नहीं हो जाती, चाहे वो 1 दिन लगे या 2 दिन या 3 दिन, लगातार कार्रवाई उनकी होती है। और ये क्योंकि अकेले एक राज्य में रेड नहीं चल रही है, इनकी 5 राज्यों में है और 5 राज्यों में 50 से अधिक ठिकानों पे ये कार्रवाई हो रही है। तो कह सकते हैं कि लंबा वक्त जो है इस कार्रवाई में लग सकता है। और क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है सोम ग्रुप और मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में चर्चित है, ऐसे में एक बड़ी रेड इसको कह सकते हैं। और एक टाइम भी इसमें जो है काफ़ी लग सकता है क्योंकि 50 से अधिक ठिकाने हैं, कई राज्य हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि एक लंबा वक्त जो है जांच में लग सकता है। बिल्कुल विवेक, तो लंबा समय इसमें लग सकता है, नजर आप बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेंगे, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने छापेमारी को लेकर तमाम जानकारियां दी और साथ उन्होंने एक बड़ा अपडेट भी यहां पर दिया कि 5 राज्यों पर जो है वो आईटी ने माफ कीजिएगा अपनी दबिश दी है। और अब देखने वाली बात होगी क्या खुलासे इस पर होते हैं। फिलहाल कई सारी आशंकाएं यहाँ पर जताई जा रही है कि और भी कई लोगों से दिग्गजों के इसके तार जुड़े हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अधिकारी जब इस पर पूरे खुलासे करेंगे तभी कोई जानकारी सामने आएगी।